हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शाह एंड वेलकम। मैं जस्ट अभी आई हूँ टिहरी से। शूट था मेरा, इसलिए मैं टिहरी गई थी। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग तक मैं अपना जो एक्सपीरियंस, जो नई चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। देखो, वैसे तो इंसान है, इंसान की लाइफ में ना कुछ चीज़ें होती रहती है, बट मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि मेरी जो लाइफ है ना, उसमें ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं। तो मैं उन सब चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ, अगर मुझे वो जल्दी कैच हो जाती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। तो एक इंसिडेंट आप लोगों को बताना चाहूँगी। परसों, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों हल्द्वानी से मैं आई। अगले दिन मुझे निकलना था टिहरी के लिए, शूट था मेरा टिहरी में। तो जब मैं जा रही थी ना यहाँ से स्कूटी में, कोई मुझे छोड़ रहा था आधे रास्ते तक। तो मेरे पास एक मेरा सूटकेस था, एक मेरा बैग था, और एक मेरा छाता था। वही छाता जो मैंने डीकैथलॉन से लिया था। एंड मेरे को उस छाते से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक तो इसीलिए भी क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की ने इतना महंगा छाता लिया था, 2000 रुपये का छाता। और वो इसलिए भी मुझे पसंद था क्योंकि वो मेरे काम के टाइम पे मुझे धूप से बचाता था। काफ़ी बड़ा था, मुझे बहुत पसंद था, और बहुत लोगों की नज़र भी थी उस छाते पे। हर कोई कहता था मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो उस छाते की एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत इंस्पायरिंग भी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो वो मैंने ना ऐसे आगे रखा था, सूटकेस मैंने पकड़ा। पहले मैंने छाता रखा था, ऐसे बैठी थी मैं स्कूटी में पीछे सीट पे, तो छाता रखा था, फिर उसके ऊपर मैंने अपना सूटकेस रखा था। तो आधे रास्ते में क्या हुआ ना, वो छाता पता नहीं कैसे करके ना नीचे गिर गया, रोड पर चलती स्कूटी से। तो जब वो नीचे गिरा तो मुझे एहसास हो गया था कि ये नीचे गिर गया है। तो मैंने कहा कि रोको रोको रोको, मेरा छाता नीचे गिर गया है। तो उसी टाइम पे स्कूटी रोकी गई, मुड़ाई गई, और मैंने छाता ले लिया वापस। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सवारी गाड़ी से गई, सवारी गाड़ी से मैं शूट पर गई टिहरी। मैं यहाँ से सोमो में बैठी और मैं चंबा में रुकी। मैं जल्दी पहुँच गई थी। चंबा में स्टे था, लेकिन बाकी शूट की टीम वहाँ पर नहीं पहुँची थी, तो मैं सबसे पहले पहुँच गई थी क्योंकि मैं सवारी गाड़ी से आई, शूट वाली गाड़ी से नहीं आई। तो मैं जल्दी पहुँच गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी यहाँ पे, और मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे क्या पता कि कहाँ स्टे है या कुछ भी, मैं अकेले क्या करूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ चंबा से ना न्यू टिहरी चला जाए, क्योंकि वहाँ मेरी मम्मी रहती है, मेरा भाई भी था उधर। तो मैं ना टिहरी की गाड़ी में बैठ गई, मतलब मैं एक सोमो से उतर कर दूसरी सोमो में बैठ गई जो कि चंबा में लगी थी, और मैं टिहरी जाने के लिए उस सोमो में बैठ गई। तो मैंने ना अपना छाता, वही रेड वाला मेरा फेवरेट छाता, मैंने क्या किया, बीच वाली सीट होती है ना, उसके नीचे से रख दिया, छुपा के रख दिया कि मैं जब उतरूँगी तो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो फिर मैं जब वहाँ पे बैठी रही तो कुछ सवारियाँ और थी जो गाड़ी में बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बाकी सवारियाँ आई नहीं। अब जो पहाड़ों में गाड़ी होती है ना, वो तभी जाती है जब बाकी सवारी भी हो जाती है। मतलब पहाड़ों में क्या, हरी जगह वही गाड़ी होती होगी, जब सवारी बैठ जाती होगी तभी जाती होगी। तो सवारी हुई नहीं। तो फिर ना एक बस आई जो टिहरी जा रही थी। तो जो बाकी की सवारी थी ना, जो सोमो में बैठी थी मेरे साथ, वो ना उतर कर बस में बैठ गई कि ये तो पता नहीं कब चलेगी, बस जाने वाली है तो हम बस में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा कि यार अब मैं तो फिर अकेली होगी, अब इसको भरने में टाइम लगेगा, मैं भी बस में बैठ जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना सामान, अपना सूटकेस और अपना हैंडबैग लेके बस में बैठ गई, और अपना छाता भूल गई। तो फिर मैं पहुंच गई टिहरी। जब मैं टिहरी पहुंची, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैंने अपना छाता तो गाड़ी में ही छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मुझे वो छाता बहुत पसंद है, मैंने बड़ी मुश्किल से 2000 रुपये का छाता लिया है, मुझे वो छाता वापस चाहिए चाहिए चाहिए। अपने भाई को बोला। तो मैंने अपने भाई को ना भेजा न्यू टिहरी के चौक में, जहाँ पर हर चंबा से आई हुई गाड़ी रुकती है। तो मैंने उसको बोला कि वो चंबा में खड़ी थी, वो ज़रूर आएगी, तू वहाँ पर खड़ा हो जा, और जब वो गाड़ी आएगी तो तू वहाँ से मेरा छाता ले आना। मुझे गाड़ी का नंबर नहीं पता था, मुझे गाड़ी वाले ड्राइवर का शक्ल भी नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मुझे एक चीज़ नहीं पता थी। तो मेरा भाई वहाँ पर खड़ा हो गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद कॉल किया कि सिंपी, यहाँ पे ना एक गाड़ी आई है, लेकिन वो रुकी नहीं, वो सीधा बौराड़ी चली गई, नीचे चली गई है। और मैंने कहा वही होगी, पक्का वही होगी, तू जा जा उसके पीछे चला जा। तो वो वहाँ चला गया। तो जब उसने वहाँ से बात करी, उन भैया से बात करी, तो उन्हें पता चला कि वो गाड़ी चंबा से नहीं आई, वो गाड़ी डायरेक्ट ऋषिकेश से आई है, और वो चंबा में रुकी भी नहीं थी, ना उसमें कोई लोग बैठे थे, ना कोई उतरा, ठीक है। तो वो गाड़ी नहीं थी। फिर उसके बाद वो वापस आया। तो फिर वो वापस वेट करने लगा कि कोई गाड़ी आएगी आएगी आएगी, कोई गाड़ी नहीं आई। फिर उसने जो ऑलरेडी वहाँ न्यू टिहरी चौक में गाड़ियाँ थी, उनसे पूछा कि भैया कोई गाड़ी आपको पता है क्या कि जो आने वाली है यहाँ चंबा से। और आप लोगों को तो पता ही होता होगा ना, ड्राइवरों को एटलीस्ट पता होता है कि यहाँ पे अब कौन सी गाड़ी आने वाली है, कितने बजे कौन सी गाड़ी। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता है ऐसा कुछ। अब काफ़ी कॉल और काफ़ी चीज़ें करने के बाद पता चला कि वो गाड़ी चंबा से आई ही नहीं है,
और उस गाड़ी का नंबर पता लग जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलेगा, क्योंकि यूनियन वालों ने ना लिखा होता है कि ये कौन सी गाड़ी थी इतने बजे वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर थी लगभग 5 बजे के लगभग मैं निकली थी उस बस से, चंबा से। तो उस टाइम पे भी वो सुमो वहीं पर खड़ी थी चंबा में। समझ आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो उस दिन मुझे मेरे छाते का काफ़ी बुरा लगा कि यार मेरा छाता नहीं मिला। मुझे डर लग रहा था कि नेक्स्ट डे मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे मेरा शूट था, तो मैं अपने घर वालों से मिल के शाम को चंबा आ गई, लेकिन मुझे गाड़ी का कुछ पता नहीं चला कि कौन सी गाड़ी थी, क्या थी। फिर चंबा में ना मेरे ताऊ जी के बेटे रहते हैं, मतलब मेरा भाई रहता है। मैंने उनको बोला था कि भैया आप ना प्लीज़ पता करना यूनियन में जाके कि 5 बजे के लगभग कौन सी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी, और जो गाड़ी भी वहाँ लगी होगी उसकी बीच वाली सीट के नीचे मैंने छाता छुपा कर रखा है, तो आप वो छाता अपने पास रख लेना। तो मैं शूट पर थी, भैया का मुझे फ़ोन आया कि मैंने वो गाड़ी तो पता लगा ली है, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि इसमें कोई छाता वाता नहीं है। तो मैंने कहा आपने ड्राइवर से बात की, वो पक्का वही गाड़ी है? तो भैया ने बोला कि हाँ वही गाड़ी है, एग्जैक्ट वही गाड़ी है। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इसमें कुछ लोग बैठे थे, एक लड़की भी बैठी थी, फिर वो बाद में उतर के चंबा चले गए। फिर मुझे सवारी मिली नहीं तो मैं टिहरी गया नहीं, सॉरी चंबा नहीं टिहरी चले गए, तो मुझे सवारी मिली नहीं तो मैं गया ही नहीं। कहा तो फिर वही गाड़ी है अगर, तो आप दोबारा उस गाड़ी पे जाओ और बीच में जो सीट है ना उसके नीचे देखो, मैंने छाता छुपा कर रखा था, सबसे छुपा के, सबकी नज़रों से छुपा कर रखा था मैंने वो छाता। तो भैया ने बोला कि हाँ छाता मिल गया, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे तो अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। अपनी चीज़ों से तो सबको ही प्यार होता है, और ऊपर से आपने अपनी इनकम से ज़्यादा महंगा कोई चीज़ खरीद लिया होता तो उससे आपको कितना ज़्यादा प्यार होता है ना। आई वॉज़ लाइक मोर देन हैप्पी। मैं जब शूट करके वापस आई तो मेरे भाई ने उसी होटल में चंबा में वो छाता दे दिया था जिसमें हम लोग ने स्टे किया था, मुझे छाता मिल गया। अब नेक्स्ट डे मैं छाता शूटिंग में लेकर गई, पूरे दिन भर मैंने वो छाता यूज़ किया। धूप में थी तो धूप में यूज़ किया। सब लोगों ने बोला कि यार ये छाता तो बड़ा अच्छा है, हमें दे दे हमें दे दे। मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे दे दूँ, पता है कल खो गया था वो छाता, मैं नहीं दे रही किसी को, मेरा छाता है, ऐसा वैसा। सबकी नज़र थी उस छाते पे ना, हमेशा सबकी नज़र रहती थी मोस्टली। हम लोगों ने शूट किया, मैं शूट से आई तो बीच में क्या हुआ ना, धूप चली गई, शाम का टाइम हो गया था काफ़ी, और शाम हो गई थी। तो मैंने क्या किया, वो छाता मैंने ना नीचे रख दिया, जहाँ पर भी मैं बैठी होंगी, मुझे ढंग से एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने वो छाता कहाँ रखा था। जहाँ पर भी बैठी होंगी मैंने छाता नीचे रख दिया, और फिर मैं शॉट देने के लिए चली गई, क्योंकि अब धूप नहीं थी तो मैंने छाता लिया ही नहीं, मैं चली गई। फिर उसके बाद बारिश आई, पैकअप हुआ, मैंने ड्रेस चेंज किया, गाड़ी में गई, ये वो सो, और इन सब हड़बड़ाहट में मैं वो छाता उठाना ही भूल गई, और मेरा छाता वापस से गुम हो गया है। हम लोग पूरा शूट पैकअप करके न्यू टिहरी से देहरादून वापस आ गए, लेकिन मैं अपना छाता वहाँ से लेना ही भूल गई। मुझे रास्ते में याद तो आया कि शिट मैंने अपना छाता वहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकता था, हम बहुत आगे आ चुके थे और मेरा छाता जा चुका था। तो अब मेरा छाता मेरे पास नहीं है, वो चला गया है, जिसने भी लिया होगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा, वो खो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं आपको ये पूरी स्टोरी क्यों सुनाई, एक छाते की इतनी वाहियात सी स्टोरी। एक्चुअली ये वाहियात नहीं है, ये पूरे इंसिडेंट से मैंने ये सीखा है कि ना ये ना एक वो छाता है ना, वो एक रोल प्ले कर रहा था एक इंसान का। वो इंसान जो कि मेरी लाइफ से जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसको पकड़ के रखा। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी फनी राइट नाउ, बट हमेशा हम, मेरी ही लाइफ में नहीं आप लोगों की लाइफ में भी ना, हर एक शख्स एक ना एक बारी एक ऐसा शख्स आता है जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है, वो आपके पास नहीं रहना चाहता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको कहीं से भी मतलब ज़बरदस्ती अपने पास रखते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन आता है कि वो चला ही जाता है। पूरे इंसिडेंट से ये सीख मिलती है कि जो भी आपकी लाइफ से जाना चाहता है ना, आप उसको ज़बरदस्ती अपने पास मत रखो। जो आपकी लाइफ में रुकना चाहेगा ना, वो चाहे कुछ भी आंधी आ जाए, कुछ भी तूफान आ जाए, प्रलय हो जाए, करंट लग जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपकी लाइफ में रहेगा। लेकिन जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो या कितने भी जतन कर लो, आप उसको नहीं रोक पाओगे। तो ये पूरे इंसिडेंट से आज मुझे एक सीख मिली, और वो सीख मुझे आज इसलिए भी मिली क्योंकि सेम चीज़ वो जिस दिन हुई उसी दिन, मतलब मेरे शूट में भी एक चीज़ हुई मेरे साथ, और कोई था जो जाना चाहता था, मैंने उसको ज़बरदस्ती रखा था,
और फाइनली वो चला गया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये छाता भी ना वो इंसान की तरह ही था। अब एक व्लॉग था जो कि मैं पोस्ट नहीं करने वाली हूँ, वो शूट का व्लॉग, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती उसको पोस्ट। रियलाइजेशन और सीख वीख ये सब सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताई जाए। तो आज मैंने ये सीखा कि किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को जो आपसे दूर जाना चाहता है ना, आप उसके साथ कभी भी ज़बरदस्ती मत करो कि आप रुको ही रुको, आप रुको ही रुको। ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। अगर वो जाना चाहते तो उसको जाने दो, और जिसको आपके पास रहना होगा ना, वो कहीं ना कहीं से वजह ढूंढ ही लेगा आपके पास रहने की। कितनी बड़ी चीज़ सीखी है मैंने आज। एक तो मेरी आदत है, या मेरे को पता नहीं क्या बोलो, मुझे लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन मेरी एक बहुत बुरी आदत भी है, या फिर वो मेरी स्ट्रेंथ है या फिर वो मेरी बुरी आदत है, कि मैं कुछ गलत होता नहीं देख सकती। गलत होता इन द सेंस कि अगर जो चीज़ मुझे गलत लग रही है ना, फिर वो चाहे मेरे हक में हो या फिर वो किसी और के हक में हो, मुझसे चुप नहीं रहा जाता। कुछ लोग होते हैं ना, सामने मर्डर हो रहा होता है लेकिन सामने से चले जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो हो सकता है वो मेरे एक ड्रॉबैक भी हो सकता है या फिर मेरी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो जब भी मैंने ना गलत के लिए आवाज़ उठाई है ना, तो वो इंसान मुझे आगे से छोड़कर ही चला गया। तो ठीक है भाई, ओके, योर मर्जी, आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, बिल्कुल भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि जिसको जाना होता है ना वो चला ही जाता है, और जिसको रुकना होता है ना, वो बार बार ही मना करने के बाद, दूर फेंकने के बाद, दूर भगाने के बाद भी रुक जाता है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चे भी होंगे मुझसे छोटी उम्र के होंगे जो मेरी व्लॉग्स देखते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर अमल करना कि किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, समझे? लेट गो करना है, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो गाइस चलो, अब मैं आ गई हूँ घर पे, तो अब मैं नहाऊंगी। नहाना ज़रूरी है क्योंकि मैं आज बहुत ही धूप में तपी हूँ, बहुत ही ज़्यादा तपी हूँ आज धूप में। तो नहाऊंगी और फिर सो जाऊंगी, और फिर कल का मेरा कुछ प्लान है, देखते हैं अगर वो सफल होता है तो कल आपको ज़रूर व्लॉग मिल जाएगा। अदरवाइज़ एक व्लॉग है जो मैं मिस करना चाहूँगी, मैं वो पोस्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जिस छाते की मैं बात कर रही थी ना आपसे, जिस छाते की मैं बात कर रही थी, उस छाते के साथ मेरे कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं उस व्लॉग में जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उससे अब सेपरेट हो चुकी हूँ, दैट्स वाई। तो चलो गाइस, आज का ज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं भी तो चाहूँगी कि आप लोग भी मुझे अपने एक्सपीरियंस बताओ। तो इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस लाइक दिस, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं भी तो जानूँ कि आप लोग भी कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ से या नहीं। क्योंकि लाइफ है ना, हमको बहुत चीज़ें सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलो जल्दी से कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय, आई लव यू।